इसमें जो इसमें काइंडली आप कैमरा ऑन कर छोड़ोगे साथ ये 15 मिनट कुछ इसमें काइंडली सर आप इसमें सिंपैथेटिक जो है मैं पहुँचा दूँगा इसको। लेकिन सर हमारी एक रिक्वेस्ट ये है कि एक जो आम तौर पर ये धारणा कुछ लोगों के द्वारा दी जा रही है कि शायद ये कि हम लोग किसी के लिए हमें कोई किसी का नहीं है सर। फीमेल टीचर ये प्रॉब्लम आ सकती है जब पोस्टें पड़ी हुई हैं, टीचर कम है, पोस्टें ज़्यादा, तो फिर ये ज्यादती क्यों? एक औरत सर सुबह 6 बजे उठ के उसको घर भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना है, सास ससुर को भी देखना है, फिर जाके उसने नौकरी भी करनी है और वापस आना, ये कैसे पॉसिबल है? अटैचमेंट टीचर की अटैचमेंट जो है वो कैंसिल करवाएं। आज हालांकि एजुकेशन सेक्रेटरी ने कहा था कि अरेंजमेंट कैंसिल की है, लेकिन आज भी लोग अटैच हैं। नंबर एक। दूसरा, स्टूडेंट टीचर रेशो जो आमतौर पे जो बच्चों को मुतासर करती है वो स्टूडेंट टीचर रेशियो है। कई स्कूल्स में जो है वो 10 स्कूल टीचर बैठे हुए हैं और 20 बच्चे हैं, वो भी इसमें मेंटेन। एमआरडी की क्लियर कट गाइडलाइन है स्टूडेंट टीचर रेशियो, सब्जेक्ट नीड, और दूसरा जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं और फीमेल टीचर, इनका मेन कंसर्न है हमें, और किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना हम किसी की वकालत करने आए हैं। बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा रहे, लेकिन इस पॉलिसी से उल्टा बच्चों का मुतासर हो रहा है और ये ट्रांसफर पॉलिसी है पूरी की पूरी वायलेशन है सर। अगर आप इसको वेरीफाई करेंगे सर, इसको एक दिन लगता है वेरीफाई करने में, आप वेरीफाई करवाएं सर, ये वायलेशन है। और टीचर्स को सबसे ज्यादा पैसा भी होना चाहिए ना, क्या दे रहे हैं सर तमाम टीचर्स की जो उम्मीदें हैं वो आपके लाए गए थे टीचर्स की ट्रांसफ़र को लेके। मेरे से टीचर्स का एक डेपुटेशन भी मिला, उसमें लगभग 40-50 टीचर्स थी और उनसे मैंने बात की और उनके जितने भी इश्यूज़ हैं उस समय मैंने सीईओ मैडम को भी बुलाया था। उन्होंने उनको उनके रीज़न्स बताए, कुछ से वो सेटिस्फाई हो पाए टीचर, कुछ से सेटिस्फाई नहीं हुए। तो हमने उस समय ये बात की थी कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने भी ये डिसीजन लिया था और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो स्कूल एजुकेशन है उन्होंने भी ये डिसीजन लिया था कि इंडिविजुअल बेसिस पे हम एप्लीकेशंस लेंगे। तो अब तक लगभग हमारे पास कोई 110 के आसपास एप्लीकेशंस आ गई हैं, उनको हम प्रोसेस कर रहे हैं और किसी भी तरीके से कोई भी वायलेशन जो पॉलिसी की वो नहीं होने दी जाएगी। यहाँ किसी को लगता है पॉलिसी की वायलेशन हुई है, उसको जस्टिफिकेशन देके जवाब दिया जाएगा। अगर किसी से गलत हुआ है तो उसकी एप्लीकेशन पे एक्ट करके उसको आगे डिसीजन लिया जाएगा। यहाँ पे आए हैं। आज हमने एक मेमोरेंडम डिप्टी कमिश्नर साहब को पेश किया है और एक मेमोरेंडम एलजी साहब को डीसी साहब के थ्रू हमने दिया है। हमें उम्मीद है हमारा ये मेमोरेंडम जो है वो एलजी साहब तक ही पहुँचेगा। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन हमारा यहाँ आना, जिस चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा दुख हुआ वो ये कि लेडीज़ के साथ सबसे बड़ी ज़्यादती यहाँ हुई है। इससे पहले भी ट्रांसफ़रें यहाँ होती हैं, ऑफिसरों की, मुलाजमों की ट्रांसफ़रें होती रहती हैं, लेकिन आज जो ट्रांसफ़रें इस मैडम ने की हैं, अफसोस आता है कि ये खुद एक औरत है और औरत का अगर दर्द नहीं होगा तो किसको होगा? एक औरत 50 किलोमीटर दूर एक टीचर कैसे जाएगी पहाड़ों के ऊपर? एक औरत अपने घर को देखती है, अपने बीवी बच्चों को देखती है, सास ससुर को देखती है, घर का सारा निज़ाम, किचन का सारा निज़ाम एक औरत देखती है। वो 6 बजे उठेगी और जाएगी, रात के 8 बजे 10 बजे घर में आएगी, तो घर का निज़ाम तो धर्म भरम हो गया। आखिर ट्रांसफ़र एक पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के तहत करना होता है। ये है 3 लोगों की, ये एक ड्राइवर बैठता हो, आरईटी टीचर बैठ के, उसके साथ ये सीईओ मैडम जाके ट्रांसफ़र करवाती है। कोई ऑफिसर्स बीच में नहीं रखे, इसके बारे में पूरी डिटेल उनसे पास होनी चाहिए कि कौन टीचर, ये देखा जाता है उसका नज़दीक का स्टेशन कौन सा। आप देखें इस जोन के अंदर जोन 1 जो है उसमें बहुत सारी पोस्टें खाली हैं, 2 के अंदर बहुत सारी पोस्टें खाली हैं और उठा के 50-50 किलोमीटर दूर उन टीचरों को उन्होंने फेंका है। ये बड़े दुख की बात है और ये बड़े अफसोस की बात है। मैं वो बातें रिपीट नहीं करना चाहता जो अभी ताज़ीम साहब ने की हैं, लेकिन मैं एक बात बड़े मतलब कि आपको चैलेंज के तौर पर इस मैडम को ये बताना चाहता हूँ कि अगर इसमें आपने तब्दीली नहीं लाई और औरतों के साथ इसी किस्म की ज़्यादती हुई, और जो पेशेंट टीचर हैं, बहुत सारे पेशेंट टीचर हैं, बहुत सारे हैं जो चल भी नहीं सकते, उनको भी 50-50 किलोमीटर दूर पहाड़ों पे आपने चढ़वा दिया है। ये ज़्यादती कभी नहीं बर्दाश्त होगी। आप टीचरों को डरवा सकते हैं, आर्डर निकाल सकते हैं कि टीचर डर जाएं और स्कूलों में चले जाएं या घर में बैठ जाएं, लेकिन हम लोगों की ज़बानें बंद नहीं होंगी। हम रोड पर आएँगे, सड़कों पर आएँगे। आज ये हम व्यापार मंडल से मिल बात कर रहे हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके साथ मिल हम बात करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 3 या 4 सियासी लोगों को खुश करने के लिए आप उनके घरों की उनको सहूलत पहुंचाएंगे और बाकी दरबदर होंगे। यह सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। जब तक हम हैं, हम रोडों पे आए, बंद करेंगे। और इससे पहले भी कई बार हमने रजौरी को बंद किया। अगर इन टीचर, फीमेल टीचर के साथ ये ज़्यादती इसी तरह से रही तो इंशाल्लाह हम रजौरी जो है डिस्ट्रिक्ट रजौरी बंद करेंगे। और आपके माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे, ये ज़्यादती किसी एक तबके, एक फ़िरके के साथ नहीं हुई।
चाहे वो टीचर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, किसी भी धर्म जात बिरादरी का है, सबके साथ ज्यादती हुई है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन इन सबके साथ शाना बिशाना खड़ी है। इसलिए एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का चुना कि हम उसके तहत यहाँ आके ये कोई सियासत नहीं करनी है इस बच्चों के मुस्तकबिल के ऊपर और टीचर्स के ऊपर। कुछ लोग जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए आज एजुकेशन महकमा के किए हुए गोबर को हलवा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि हमसे ज़्यादा बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर कोई सीरियस नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, जितना भी आपने यहाँ पे जो टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी की धज्जियाँ उड़ाई हैं आप लोगों ने, धज्जियाँ मैं कहूँगा, यहाँ पे तमाम लोग अगर आप देखेंगे इस वक्त फील्ड के अंदर, इस वक्त इन्होंने पहली बार ऐसा हुआ है कि ये कोई कमेटी गठित नहीं की गई इस टीचर ट्रांसफर्स को लेकर किसी भी तरह से। क्या आप ड्राइवर ट्रांसफर्स करेंगे, क्या आप RET टीचर्स ट्रांसफर्स करेंगे यहाँ पे टीचर्स की और मास्टर्स की? ये तो हालत है यहाँ के। आप चंद लोगों को एडजस्ट करने के लिए बाकी लोगों को आप यहाँ पे जहर देना चाहते हैं। हमें ये गलत धारणा दी जा रही है लोगों के बीच में कि शायद कोई टीचर शहर में बैठे हुए जो हैं वो अपने आप को, कोई नहीं, टीचर चाहे दूरी पर रहे। फीमेल टीचर की बात करेंगे हम, सिर्फ एक फिजिकली चैलेंज लोग, 2, इन 2 तब लोगों की हम बात करेंगे। हमने मेल टीचर की किसी की कोई बात नहीं की है, फीमेल टीचर्स और फिजिकली चैलेंज, इन लोगों को आपने इस पॉलिसी के तहत मुतासिर किया है। शहर में जो लोग थे आप उनको, कईयों को आपने उसके पेरेंट्स के एड्रेस के हिसाब से पोस्ट किया, कईयों को आपने उसके ससुराल के एड्रेस के हिसाब से पोस्ट किया। आपने वर्क ही नहीं किया, आपने ग्राउंड वर्क किया ही नहीं ट्रांसफर को लेकर। दूसरा, टीचर ट्रांसफर पॉलिसी के तहत MRD की गाइडलाइन है कि आपने स्टूडेंट टीचर रेशियो को मेंटेन करना है। आज तक इस डिस्ट्रिक्ट में टीचर और स्टूडेंट की रेशियो मेंटेन नहीं की गई। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम लोग मुस्तकबिल बच्चों की नहीं जानते, सबसे बड़ी बात यह है तालीम के RET के टीचर या बाकी टीचर अटैचमेंट्स, आज तक एजुकेशन सेक्रेटरी ने कहा कि जो अटैचमेंट्स हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है वो मुख्तलिफ है। आज भी टीचर्स अटैच है, क्यों है अटैच बैठे हुए? ये जो मलाइयाँ खाते रहे हैं, देखें ये गलत धारणा है। कोई ये कहे कि शहर में बैठ के कोई नौकरी करना चाहता है, कोई लेडी करना चाहती है, बिल्कुल गलत है। 2 चीज़ें आप ध्यान में रखिए, फीमेल टीचर्स को एक्सेसिबल एरियाज में लगाया जाए जहाँ पे गाड़ी उनकी, वहाँ एक गाड़ी जो है वो चाहे 10 किलोमीटर हो, 15 हो, 20 हो, में कोई एतराज़ नहीं, लेकिन कम से कम गाड़ी तो फीमेल टीचर की पहुँचे। आप फिजिकली चैलेंज, अनुज कुमार ईश्वर पोलियो का शख्स है, वो शर्म नहीं आई है बेशर्मों को, गंदे लोगों को इन एजुकेशन डिपार्टमेंट के उस अनुज कुमार ईश्वर को उन्होंने ट्रांसफर किया। सरोज बाला को आपने 1 साल रह गया, उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह फेंकते हो। एक लेडी कैंसर पेशेंट है, उसको आप लोगों ने बिना कंसिडर किए हुए ट्रांसफर किया। सर पिछले 10 दिन